पेपर लीक का मामला तो हमेशा आते रहता है मार्केट में, लेकिन इतनी हद नहीं होनी चाहिए कि भैया 10th का पेपर लीक हो जाता है और फिर 15 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। वैसे खास करके ये देखा गया है और कि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो बच्चों को पुश किया जाता है पास करना है, पास करना है। लेकिन ये मामला जो होता है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा गया है और 10th का पेपर लीक हो जाता है और उसको लीक होने के बाद लोग गार्जियंस जो होते हैं वो आसपास के लोग होते हैं, चिट बना के दीवार पे लटक लटक के जाते हैं और बच्चों को देते हैं कि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी बनाओ और 100 में 100 नंबर लेके आओ। ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। समय चेंज होते गया और ये मामला थोड़ा सा डाउन पड़ गया क्योंकि लोग नौकरी जॉब जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें पेपर लीक होते थे और फिर क्या होता था एक एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो जाती है, क्या भैया कि पेपर लीक हो गए, पेपर लीक होने का केस होता है और फिर वो सिलसिला चलता है सालों, उसके बाद वो पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। बच्चे वेट करते रहते हैं कि रिजल्ट का, लेकिन यहाँ पेपर के कारण एग्ज़ाम कैंसिल, फिर उसके बाद 2 साल बाद एग्ज़ाम होगा। ये समस्या, ये कहाँ से पेपर लीक होता है किसी को नहीं पता। पैसे लेके करवाया जाता है, सबको पता है, लेकिन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको तहत में जाके खोजने के बजाय टाइम पास होते रहता है। और अब तो ये हालिया हो गया है कि भैया यूपी में एक केस आया कि भैया 10th का पेपर लीक हो गया, हरियाणा में भी समय पर आता है कि भैया 10th का पेपर लीक हो गया, बिहार का तो कहना ही नहीं, पेपर लीक ही रहता है। तो जब ये पेपर लीक रहेगा तो बच्चे एग्ज़ाम देके तो 100 में 100 नंबर तो लाएंगे ही, लेकिन जो एक्चुअल में नॉलेज होती है वो डाउन है। किताबी जो कागज़ पे तो लिखा हुआ है कि हमारा एजुकेशन दर जो है वो इतना % हो चुका है, लेकिन हमारी जो रियल एजुकेशन जो रियल समझदार है वो तो बहुत कम है, क्योंकि हमने तो चिट किसी और का दिया हुआ लिखा है। पास तो हो गए लेकिन ओरिजिनल दिमाग वाला पास नहीं हो गए। चुनौतियों को हम सामने रख देते हैं और चुनौतियों से ज़्यादा मुश्किल होता है चुतियों, जो साला ये नहीं समझ पाते हैं कि मतलब 10th के पेपर भी लीक क्या करने की ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है समझ में नहीं आता। अब हर व्यक्ति हर लड़का को आप इस तरह से छूट दे दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर तो वही है ना कि आप चीज़ों को सुधारने के बजाय चीज़ों को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। अब आप दोस्तों आपको भी पता होगा कि जिस तरह से मुश्किलें सामने आ गई है कि अभी बच्चों का पेपर लीक होने के मामले में क्या होगा कि बच्चों के एग्ज़ाम का जो वो एक्सटेंड कर जाएगा। जब उनकी एक्सटेंड कर जाएगी टाइम तो फिर क्या होगा, अगला सेशन जो है पकड़ाएगा नहीं और धीरे धीरे ये मामला गंभीर मामला है वास्तव में। ये सिर्फ यहाँ की मामला नहीं है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये चीज़ें होते आ रही है। आप खुद सोचिए कि इतने जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है पहले ही से पेपर आउट होते हैं, एक से एक एग्जाम आप देख लो कि बिहार के देर को तो बीपीएससी, अगर आप यूपी के देर यूपीपीएससी, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, एसएससीजीएल, एसएससी, बिहार दरोगा, ये सब क्या है भाई, क्या नौटंकी चल रहा है। तो बेहतर कब होगा भाई, हम एक चीज़ सुधारने की कोशिश करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा सुधारने की कोशिश करो तब तक तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, सरकारें कैसे उस पर शिकंजा करें, क्योंकि सिस्टम के व्यक्ति से ही ना गलत हो रहा है वो। आप खुद सोचिए, कहीं ना कहीं वो सिस्टम में है इन्वॉल्व और उस सिस्टम में उसको उतने पैसे से पेड नहीं भर रहे हो, उसको अगला एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो भाई वो ऐसा हरकतें कर रहा है। और वैसा भी नहीं है कि वो एक व्यक्ति हो, उसमें पूरी की पूरी माफिया टाइप के लोग मिले हुए हैं, उनको करोड़ों रुपया इनकम हो रहा है। अब कैसे इनकम हो रहा है कि भाई एक कैंडिडेट से इतना पैसा लेंगे, उनको पास कर देंगे। अब वो पेपर तो जब एग्जामिनेशन हॉल में मालूम चलता है कि अभी पेपर आया नहीं है और एक व्यक्ति को अलग से एक्स्ट्रा पेपर मिल रहे हैं, अब उस चीज़ में दूसरा को पता चलता है कि ऐसे हुआ है भाई, यहाँ पर हम लोगों को वेट करने के लिए बोल दिया गया और पेपर बांट दिया गया। और इस तरह से उसमें कभी टीचर्स पकड़े जाते हैं, कभी वहाँ के लोग पकड़े जाते हैं, जो देख रेख कर रहे हैं वो लोग पकड़े जाते हैं, जो संचालन करवा रहा है वो लोग पकड़े जाते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। या फिर बड़े बड़े वैसे लोग जो
इस चीज़ों को करवाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद ही इन्वॉल्व है। तो ऐसे चीज़ों पर आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट अपना दीजिए कि आखिर कैसे बेहतर किया जाए। अब अगर बेहतर हम नहीं करेंगे तो इस तरह के छूट अगर देंगे तो इम्पैक्ट तो भाई आएगा ही, फिर क्या मतलब बनता है। आप अपना महत्वपूर्ण क्षण निकाल के एक कमेंट प्यारा सा आप दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा आपको लगा हो तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पेपर लीक ना हो, सबको मौका मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय कीजिए। और मेरा चैनल का नाम है द संतोष वॉइस, तो इसको भूलिए नहीं। धन्यवाद।